हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड वे क्लासेस में। इस वीडियो में अनुपात समानुपात का क्लास 8 कवर करेंगे। इसके पहले 7 क्लास कवर हो चुकी हैं, तो आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसमें एसएससी जीडी और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो, और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग केयरफुली होकर के वीडियो को देखिएगा, और क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ईजी तरीके से इसमें समझाया गया है। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा। जैसे इसमें देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी थैले में 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों के रुपए का मान क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल 550 सिक्के हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, एक सिक्के की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो यहाँ 3 प्रकार के सिक्के दिए हैं, तो पहले लिखेंगे एक सिक्के का मान। जब भी सॉल्व करना हो तरीका यही रहेगा। तो एक सिक्के का मान यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 2 रुपये का है, 1 रुपये का और 50 पैसे का। तो यहाँ 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसा है, तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ 50 पैसे को लिखेंगे 0.5 रुपये। तो ये एक सिक्के का मान हो गया। देखिएगा 3 प्रकार के सिक्के लिख लिए। अब यहाँ पर रुपए का मान दिया है अनुपात में, तो यहाँ लिख लेंगे रुपए का अनुपात में मान दिया है क्रमशः 3, 2 और 1 का। तो यहाँ लिखेंगे 3:2:1। अब निकालना है संख्या का अनुपात में मान निकालना है। तो देखिए जब संख्या निकालना हो तो एक सिक्के की वैल्यू दी हुई है और यहाँ रुपए का मान दिया हुआ है। तो जब संख्या निकालना हो तो रुपए के मान में एक सिक्के के मान का भाग कर दिया जाता है, मतलब 3/2 पहला हो गया। और यहाँ अनुपात यहाँ हो जाएगा 2/1, मतलब 2 में 1 का भाग करेंगे। फिर अनुपात यहाँ हो जाएगा 1/0.50। तो रुपए के मान में एक सिक्के की वैल्यू का भाग कर देते हैं, तो संख्या का अनुपात में मान आ जाता है। अब दशमलव यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा अंश में, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ 2 शून्य लगाएंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू हो जाएगी। और ये 3/2 है, तो 3/2 का मतलब 1.5 अनुपात यहाँ हो जाएगा 2/1 का मतलब 2 अनुपात यहाँ भी 2/1 हुआ, तो ये भी 2 ही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा अनुपात में ये संख्या का ये सरल अनुपात आ गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात में वैल्यू आ गई। अब लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि उस थैले में कुल 550 सिक्के हों तो यहाँ पर अनुपात में कुल हो रहा है, यहाँ जोड़ेंगे तो 2, 2, 4, 1, 5 दशमलव 5। तो अनुपात में जोड़ने पर 5.5 हो रहा है, और ये बराबर होगा 550 के, क्योंकि टोटल सिक्के की संख्या दिया है थैले में 550। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 शून्य लगेगा, क्योंकि एक दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो 55 एकम 55 यहाँ भी होगा, 55 एकम 55 और ये 00। तो 1 बराबर हो गया 100। अब जब 1 बराबर 100 एक अनुपात की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या यहाँ पर अनुपात दिया है 1.5, 2 और 2। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो इसमें गुणा कर देंगे 100 का। तो 1.5 गुणे जब 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1500 ये होगा, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 अंक के बाद यहाँ से, तो ये 150। तो यहाँ पर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई 150। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो यहाँ अनुपात में देखिए 2 है, तो 100 को गुणा कर देंगे 2 में। तो 2 गुणे जब 100 करेंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 200 हो जाएगी। इसी तरह देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात में 2 है, तो यहाँ भी देखिए 2 गुणे जब 100 कर देंगे तो यहाँ भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 200। तो देखिएगा यहाँ पर 200, 200, 400 और ये 150, तो 550 सिक्के टोटल हो गए। तो यदि सिक्कों की संख्या निकालना है तो इनमें गुणा कर देना है इस 100 का। यदि रुपए का मान निकालना है तो इनमें गुणा कर देंगे। जैसे 2 रुपए के यदि सिक्के 150 हैं तो टोटल कितने रुपए हुए, तो 100 का गुणा इसमें 3 में करेंगे तो 100 त्याई 300, तो 300 रुपये होंगे। इसी तरह 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यदि 200 है तो टोटल कितने रुपए होते, यहाँ पर 100 का 2 से गुणा कर देंगे, रुपये यदि निकालना है तो 200 रुपये होंगे। इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 7:8 है। यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि हो जाए तो उनकी संख्याओं के बीच नया अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, 20% और 10% की जब वृद्धि होगी तो मूल मान तो पहले 100% होता है। यदि 20% की वृद्धि करें तो देखिएगा टोटल हो जाएगा 120%। 120% का मतलब 120/100।
तो यहाँ पर देखिएगा जब 0 हटेगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो मतलब 1.20 होगा इसका, ये वैल्यू इस पर फोकस करिएगा। और इसी तरह यदि 10% की वृद्धि करें तो मूल मान तो 100 है, तो 100 में 10 की वृद्धि करेंगे तो 110%, और इसका मतलब 110/100 होगा। अब यहाँ 0 हटाएंगे तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, मतलब 1.10। तो इन्हीं का गुणा करना है, इन्हीं दोनों को फोकस करिएगा। यदि 20% की वृद्धि होती है तो वैल्यू हो जाएगी 120 मतलब 100 मतलब 1.20। यदि 10% की वृद्धि होती है तो वैल्यू हो जाएगी 1.10, मतलब इसमें 110% का मान लिख देंगे यहाँ पर दशमलव में। तो यहाँ पर देखिएगा एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात दिया है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं बॉयज़, यहाँ लिख लेंगे गर्ल्स, और यहाँ अनुपात दिया है 7:8, ये अभी स्टार्टिंग का अनुपात है। अब कह रहा कि उन लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ में 20% की वृद्धि और गर्ल्स में 10% यानी 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर यदि 20% की वृद्धि का मतलब वैल्यू दशमलव में निकालेंगे 1.20, तो 7 में गुणा कर देना है 1.20 का, फिर अनुपात और 8 में गुणा कर देना है 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1.10 का गुणा करेंगे। अब दशमलव देखिए 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव रिमूव कर देते हैं और यहाँ से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर और कैंसिल आउट करेंगे 4 से 4 3 12, यहाँ से 4 दूनी 8, तो 7 × 3 करेंगे 7 × 21 अनुपात और 11 दूनी 22। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो ये नया अनुपात बनेगा 21:22। ऐसे सॉल्व करना है। अगले देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी तरह। ABC के मासिक आय के बीच अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके आय में क्रमशः 15%, 10% तथा 20% की वृद्धि हो जाए तो उनकी आय का नया अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करेंगे, सेम पिछला क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर लिख लेंगे ABC की मासिक आय का अनुपात दिया है यहाँ पर 2:3:5। अब देखिए वृद्धि हो रही है क्रमशः आय में 15%, तो यहाँ पर देखिए +15 वृद्धि हो रही 15% की, यहाँ 10% की बी वाले में, तो यहाँ 10% लिख लेंगे, और यहाँ भी वृद्धि हो रही है 20% की, तो देखिएगा ये 20% की वृद्धि हुई। तो यहाँ देखिए 2 में गुणा करेंगे, अब 15% की वृद्धि हुई, तो देखिए मूल मान 100 रहता है, 15% वृद्धि हो गई तो टोटल बन जाएगा 115%। तो 115% का मतलब 115/100, 0 हटाएंगे तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, मतलब 1.15 का गुणा करना होगा इसमें, यहाँ 1.15 होगा। इसी तरह इसमें 3 गुणे, अब जब 10% की वृद्धि होगी तो 1.10 का गुणा करेंगे, और 20% की वृद्धि है तो यहाँ पर 5 गुणे 1.20 का गुणा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है सभी में, तो दशमलव रिमूव कर देंगे यहाँ से, और देखिएगा 5 से कैंसिल आउट पहले करते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 23 आएगा। 5 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 पंचे 110, यहाँ से भी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 पंचे 120। अभी देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 कम 2, फिर यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ से भी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अब अनुपात बन जाएगा, लिख देंगे अनुपात, देखिएगा 23 यहाँ पर मिला 23:, और 11 × 3 करेंगे तो 11 × 33 अनुपात, अब 12 पंचे यहाँ हो जाएगा 60। तो यही इसका नया अनुपात होगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसका 23, 33 और 60 का अनुपात होगा नया अनुपात। तो इस तरह फाइंड करते हैं। इसके देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी खेत में मक्का, धान तथा सब्जी लगा है, यहाँ पर देखिएगा ये अलग अलग फसल है, मक्का, धान तथा सब्जी लगा है, और इनके द्वारा घेरे गए भूभाग का अनुपात 4:5:6 है। यदि मक्का और धान के भूभाग को 10-10% बढ़ा दिया जाए तो अब सभी फसलों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मक्का, और यहाँ पर लिख लेंगे धान और सब्जी, ये 3 प्रकार की फसल यहाँ दिया हुआ है, और इसका अनुपात दिया है देखिए 4, 5 और 6 का अनुपात है, तो लिख लेंगे 4:5:6। अब कह रहा है कि मक्का और धान के भूभाग को 10-10% बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए मक्का वाले को यदि 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ 4 गुणे 1.10 गुणा कर देंगे, और इसी तरह धान वाली फसल को भी 10% बढ़ा दिया जाए तो 5 में गुणा कर देंगे 1.10 का, 10% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों 6 रहेगा यहाँ पर, तो अनुपात में 6 रहेगा। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव लगा के यहाँ 2 शून्य लगा लेंगे,
दशमलव का बैलेंस करना है सबसे पहले। अब देखिए दशमलव रिमूव कर देंगे यहाँ से तीनों से, और एक एक शून्य हटा देंगे यहाँ से, एक एक शून्य। तो अब ये 60 हो गया, यहाँ पर 11 पचे 55 हो गया, 11 चौको 44 हो गया। तो ज्यों करते हुए लिख देंगे 44 अनुपाते 55 अनुपाते, और यहाँ पर 60 बचा, तो ये 60 दशमलव रिमूव हो गया था तो 60 हो गया। तो यही इसका नया अनुपात बन जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों A, B, C, D के बीच 2 धन विभाजित करता है। पहला धन 4:3:2:1 के अनुपात में तथा दूसरा धन 5:6:7:8 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना हो तो ज्ञात करें कि किसे सबसे अधिक धन मिला। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिएगा, यहाँ पर 4 पुत्र A, B, C, D के बीच 2 धन विभाजित करता है। तो पहला धन लिख लेंगे 4:3:2:1 का अनुपात है, तो यहाँ लिखेंगे 4:3:2:1। पहले ये हो गया पहला धन। अब दूसरा धन देखिएगा 5:6:7:8 के अनुपात में है, तो इसको लिखेंगे 5:6:7:8, ये कहलाया दूसरा धन। अब देखिएगा सबसे पहले दोनों धन समान कर लेना है। तो समान करने के लिए पहले देखिए आपस में इसको गुणा करेंगे, ये तरीका है सॉल्व करने का। तो 5 चौक 20, यहाँ पर 6 त्रिक 18 और 7 दूनी 14, 8 एकम 8। तो ये हो गया पहला धन, और इतना ही दूसरा धन हो जाएगा 20, 18, 14, 8। पहले दोनों धन समान कर लेते हैं। अब ये समान हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि दूसरा धन पहले धन का दुगना है। तो दूसरा धन पहले धन का दुगना है तो दूसरे धन में 2 का गुणा कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल करके लिख देंगे 2 का गुणा करके, 20 दूनी 40, 18 दूनी 36, 14 दूनी 28 और 8 दूनी 16। ये हो गया दुगना हो गया। तो अब देख लेंगे, इसी से पता चल जाएगा कि सबसे अधिक किसे धन मिला। तो किसे सबसे अधिक धन मिला है, तो ये देखिए 40 वैल्यू है, A को सबसे अधिक धन मिला और सबसे कम मिला D को। इस तरह से इस ज्ञात करते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को सीरियल्स इसी तरह के सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे और क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। यही पैटर्न आज के टाइम पर एग्जाम में पूछा जा रहा है। SSC GD और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा और ये टॉपिक वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलता रहेगा।